ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 16 दैवीय और आसुरी गुण, श्लोक संख्या 7। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुः आसुरा, न शौचं न अपि च आचारा न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी है वह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो इससे पिछले अध्याय में हमने सुना था, भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें अब आसुरी चीज़ों के बारे में, आसुरी गुणों के बारे में जरा विस्तार से बताऊंगा। दैवीय चीज़ों के बारे में तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ और हम ये बहुत ज़्यादा चर्चा कर चुके हैं कि ये समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पता लगा आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं हम। तो कैसे पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं? कुछ सिम्टम होते हैं, वही सिम्टम्स ही हैं। एक तरह गुण क्या है? गुण बता रहे हैं कि हमारी मेंटेलिटी कैसी है, हमारी सोच कैसी है, और हमारी सोच बताएगी कि हमारी प्रोग्रेस कितनी ज़्यादा हुई है कि नहीं हुई। केवल माला ज़्यादा करने से प्रोग्रेस का पता नहीं चलेगा। हाँ, प्रोग्रेस का पता इन चीज़ों से पता चलेगा। इसलिए आसुरी गुण एक एक के भगवान बताए जा रहे हैं कि क्या क्या आसुरी गुण हैं। तो जो आसुरी लोग हैं वो नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या ये कह लीजिए कि नहीं जानते या नहीं जानना चाहते हैं। कई बार हम जानते भी हैं लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं, है ना। कई बार हमें लगता है कि ये बात पूछेंगे तो मना हो जाएगी, इसलिए पूछो ही मत, चुपचाप कर डालो, है ना। ये हमें पता है कि मना हो जाएगी। तो हम, ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं हैं, हम जानते भी हैं। बहुत सारे संसार में ऐसे लोग, मुझे लगता है जानते तो आजकल बहुत सारे लोग हैं। संसार में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अवेयरनेस बहुत हो गई है एटलीस्ट चीज़ों की, लेकिन रियलाइजेशन नहीं हुई है। लोग अवेयर हैं बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है ना। क्या फ़ायदा होता है? आप बहुत सा, आपको पता है, आपके सिगरेट की डब्बी के बाहर लिखा है कि स्मोकिंग सिगरेट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। आप अवेयर हैं बट आप कर तो रही नहीं, बिकॉज यू आर नॉट रियलाइज्ड। हाँ, तो ये अवेयर जनता होती जा रही है बट नॉट रियलाइज। पशु तुल्य जनता होती जा रही है। हाँ, तो ये जो हालत है, कई लोगों को तो पता ही नहीं है हाँ कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कौन बताएगा। वो सोचते हैं कि ये मेरा दिमाग बताएगा क्या करना है नहीं करना है। मुझे पता है क्या करना नहीं करना है, आप कैसे कह सकते हैं मुझे नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है? I know. From where you know? What is your reference? My reference is myself, me, and my mind, my intelligence. This is my reference. तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम जानते हैं। हमारी अपूर्ण इंद्रियों से, दोषपूर्ण इंद्रियों से यदि हम कुछ फैसले लेते हैं अपने लिए तो गलत ही होंगे। 3 गुणों से प्रभावित होंगे, सतोगुण, रजोगुण, समय, और मतलब तमोगुण। जो समय होगा, जो परिस्थितियाँ होंगी, उसके अनुसार हम प्रभावित होकर कोई डिसीजन ले लेंगे। और यदि हम शास्त्रों के अनुसार, गुरु परंपरा के अनुसार डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन हित में होते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो डिसीजन गलत भी हो जाते हैं किसी कारण से, लेकिन वो उसको कृष्ण भावना में बना लिया जाए तो भगवान उसको पूरा कर देते हैं। इतनी पावर है ही भगवान के अंदर। लेकिन हम अगर अपनी तरफ से सब कुछ प्लान करके फूक फूक के कदम रख कर भी कोई काम करते हैं तो वो भी फेल हो जाता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया गया। अगर वो सक्सेसफुल दिखता भी है सामाजिक तौर से, उसका निष्कर्ष, उसका अल्टीमेट रिजल्ट फेलियर ही रहता है। जो कि पता लगता है जीवात्मा के जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि से। अगर एक जीवात्मा बार बार इस संसार में आ रहा है तो उसके सारे डिसीजन, इसका मतलब बेकार ही गए। उसने बहुत सक्सेसफुली बंगले जोड़ लिए, बिल्डिंग खड़ी कर ली, बिजनेस चला लिए, समाज में नाम कमा लिया, लेकिन वो बार बार पैदा होता रहा, मरता रहा, तो उसके डिसीजन फेल हो गए। इस नज़रिए से देखेंगे तो ये लोग नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आसुरी लोग हैं, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, यानी कि शॉर्ट टर्म विज़न होता है इनका। ये केवल फ़ायदा देखते हैं, इसमें मुझे क्या फ़ायदा है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। और दिक्कत की बात है कि ये भी नहीं जानते कि मेरा फ़ायदा किस चीज़ में है। ये बहुत ही मोमेंट्री, शॉर्ट टर्म फ़ायदा देखता है व्यक्ति। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, वो किसी ग्राहक को कुछ ठग के कुछ बेच देता है और उससे मुनाफा कमा लेता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इससे शॉर्ट टर्म मुनाफा हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। ये उसको ध्यान में नहीं रहता। शॉर्ट टर्म बेनिफिट हम लोग देखते हैं, तो ये आसुरी लोग होते हैं जिनका विज़न बहुत शॉर्ट टर्म होता है। वो कहते हैं किसने देखी है मृत्यु, किसने देखा है दूसरा जन्म, ऐसे ऐसे जवाब देते हैं। वो शास्त्रों पर बिलीव नहीं करते, संदेह करते हैं, वो अपनी बुद्धि के अनुसार भी चलना चाहते हैं। तो ये लोग आसुरी कहलाते हैं कि वो जानते ही नहीं है कि करना है क्या है क्या नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संसार में सब, किसी को ये मानता नहीं कि मैं जानता नहीं हूँ।
ऐसे मैंने बताया, आजकल ये जो ज़माना चल गया है, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है। आदमी को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई, हर चीज़, कुछ भी चीज़ करने जाता है तो इंटरनेट पे जाता है, उसको मिल जाता है। इसको ऐसे किया जाए, ऐसे को ऐसे किया जाए, तो उसको लगता है मुझे तो सब कुछ पता ही है, क्या प्रॉब्लम है अब। लेकिन यही अंतर है इस आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में। भौतिक जगत की चीज़ें शायद आप इस तरह से निकाल भी लो, हाँ, लेकिन आध्यात्मिक जगत ऐसे नहीं आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर केवल और केवल कृपा से आप आगे जा सकते हो। वो एक तरह का, ये जो एक तरह का भूल भुलैया है। हम्म, यहाँ पर इस तरीके से रिसर्च करके निकलना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर कृपा के द्वारा ही निकल सकते हैं, जो कि शास्त्रों और गुरु परंपरा के द्वारा वो कृपा होती है, यदि हम उसको लें तो। नहीं तो हम हमारे सारे डिसीजन गलत होते जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं। हाँ, बाद में हमें समझ में आता है कि हमारा जीवन व्यर्थ में चला गया, तो वो जानते नहीं हैं। उनमें ना तो पवित्रता होती है, ना उचित आचरण होता है, ना ही सत्य पाया जाता है। पवित्रता के नियमों का पालन करते ही नहीं, अगेन सेम प्रॉब्लम आ गई, जो जानते नहीं है या वो जानना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं ये तो ढोंग है, तुम लोग तो कुछ ज़्यादा ही करते हो, तुम लोग तो खाने पीने के इतने नियम बना रखे हैं, हम क्या शूद्र हैं, हम क्या ये हैं, तुम हमारे यहाँ नहीं खाते हो। लेकिन वो मानना नहीं चाहते कि हम गलत हैं, कि कुछ नियमों का पालन करके सभी का इसमें भला है। वो इस बात को मानना नहीं चाहते, जानते नहीं हैं। किचन में जाते हैं, आज हम लोग भी करते थे, किचन में जा रहे हैं, वहीं पर खा रहे हैं, उसी को चख रहे हैं, और बनाते बनाते ही उसको चख रहे हैं, है ना। जैसे कढ़ाई है, कढ़ाई में कुछ रखा हुआ है, तो बता रहे नियम भी बता रहे हैं हम सब लोग आपको, कि कोई ये दिस इज़ नॉट अ गुड एटिकेट, दिस इज़ नॉट पवित्रता, कि आप किचन में बना भी रहे हैं और बनाते बनाते भी उसको चख भी रहे हैं। तो बहुत सारे नियम वो जानते नहीं है, जानना चाहते भी नहीं। अगर वो कहीं किसी के यहाँ देख भी लेते हैं तो कहते हैं सन की लोग हैं, पागल हैं। इसलिए मैंने बोला कि या तो हम जानते नहीं हैं, या हम जानते हैं और करना नहीं चाहते हैं उसको, क्योंकि हमें लगता है कठिन है, ये तो बंधन है, इससे तो हम बंध जाएंगे। जीवन तो खुलेआम जीवन जीने के लिए है, मज़े करने के लिए है। और हम कई बार बता चुके हैं कि बंधन हमें बचाने के लिए होते हैं, हमेशा। बंधन हमें कभी कभी हमारा नुकसान करने के लिए नहीं होता है। ट्रैफिक पुलिस जो है, ट्रैफिक लाइट्स है, वो हमें बांधने के लिए नहीं है, वो हमारे भले के लिए है, भले के लिए बांध रहे हैं, वो हमारे बुरे के लिए नहीं बांध रहे हैं। हमें लगता है ये बंधन है, क्यों खड़ा हो गया ये वाइट कपड़ों वाला, कैमरा लगे खड़े हैं, जीने नहीं देते, नई कार ली है, ये कोई कार है 40 के किलोमीटर में चलाने के लिए मैंने कार ली है, इतनी हाई एंड कार, जो कार की स्पीड ही 150 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन वास्तव में ये सारे बंधन जो है, जैसे विवाह का बंधन है, विवाह का बंधन हमारे लाभ के लिए है। अब नहीं, ये क्या है, करना ही क्यों है? आजकल जनरेशन में यही फैलता जा रहा है, करना ही क्यों है, शादी क्यों करनी है। तो ये बंधन हमारे लाभ के लिए है, नहीं तो हम बहुत ही अराजकता फैल जाती है, हम बहुत गलत कामों में उतर जाते हैं। लेकिन हम इन बंधनों में बंधना नहीं चाहते, इसलिए हमारे अंदर न तो पवित्रता है, न ही उचित आचरण है। और ये आचरण उचित, जहाँ पे बता रहे हैं ना क्या करना चाहिए, उचित आचरण, सब जगह एक ही बात इसके पीछे आधार है, वो है हमारे शास्त्र, गुरु, साधु और शास्त्र। ये तीन चीज़ें, इन्हीं के आधार पर सब कुछ होता है। उनमें ना तो सत्यता पाई जाती है, वो मौका परस्त होते हैं, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है, इंजॉयमेंट है, फ्रीडम है, इसलिए वो मौके को देखकर कभी रंग बदलते रहते हैं। आज इसकी चल रही है तो इसके साथ है, कल उसकी चल रही है तो उसके साथ है, आज ये मित्र है, कल वो मित्र है, आज ये बॉयफ्रेंड है, कल वो बॉयफ्रेंड है, आज ये गर्लफ्रेंड है, कल वो गर्लफ्रेंड है, वट, जहाँ पर अच्छा लगे। आज इस कंपनी में काम कर रहे हैं, 2 महीने में किसी और कंपनी ने कुछ और ऑफर किया, उसमें काम कर रहे हैं, फिर कहीं और। सो दे आर जस्ट लाइक, दे आर नॉट स्टेबल एट वन प्लेस, उनके अंदर सत्यता नहीं पाई जाती है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिता होती है जिसका पालन करना चाहिए, जैसे मनु संहिता। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनु संहिता को कई लोग, हिंदू लोग आज की डेट में भी फॉलो करते हैं। जैसे उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि मरने के बाद किस तरह से संपत्ति, इनहेरिटेंस का लॉ, ये सारे लॉ इन सब उसमें बताया गया है। जो इनका पालन करता है वो सभ्य लोग मानते हैं, हाँ, और जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानता वो असुर माना जाता है। तो बता रहे हैं कि कई सारे लोग, प्रभुपाद कह रहे हैं, अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते, और थोड़े से लोग जानते भी हैं तो पालन करने की प्रवृत्ति उनके अंदर नहीं होती, करना नहीं चाहते हैं। हाँ, उसको फिर किसी तरह से उनको नीचा साबित करने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों को आप देखेंगे, आप इनको कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो फिर भी आपको गलत आगे बोलेंगे, कुछ नहीं कह रहे हैं आप, क्या है, सब बकवास है। तो हमने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, हमने कहा कि आपका जीवन ही बकवास है, लेकिन वो आके आपको कोसेंगे। हम किसी की इस्कॉन संप्रदाय, इस्कॉन के अंतर्गत हम किसी परंपरा या किसी आम आदमी के बुराई तो करते नहीं हम ऐसे, लेकिन लोग जबरदस्ती आके वीडियो रिलीज करते हैं, इस्कॉन में ये कमियां, अरे भैया तुम्हें क्या दिक्कत हो गई।
तो उसका कारण क्या है कि वो खुद उसको करना नहीं चाहते हैं, कर नहीं सकते हैं, और दूसरे को जब तक गलत साबित नहीं करेंगे तो इसका मतलब वो गलत है, इसलिए वो ज़बरदस्ती उसको प्रूव करने के लिए ऐसा करते हैं। उन्हें तो ना तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा है, ना ही उसके अनुसार काम करने के इच्छुक हैं। वो थोड़ा बहुत जो रिचुअलिस्टिक जीवन जीते हैं, थोड़ा बहुत जो रिचुअल को मानते हैं, वो भी इसलिए कि कैसे इससे मेरा भला हो जाए बस। असुरगण प्रभुपाद कह रहे हैं ना तो बाहर से शुद्ध हैं इस प्रकार, ना तो उनकी इंटेंशन शुद्ध है, ना ही वो अंदर से शुद्ध है। प्रभुपाद इस हद तक कह रहे हैं कि ना तो उन्हें दांत मांजना आता है, ना बाल बनाना आता है ढंग से, ना ही वस्त्रों को साफ रखना आता है। इस हद तक गिर चुके हैं। जहाँ तक आंतरिक शुद्धता की बात है तो मनुष्य को आंतरिक शुद्धता के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं उसको नाम जपना चाहिए, ध्यानपूर्वक शुद्धता से नाम जपना चाहिए। लेकिन कहाँ से नाम जपेंगे? अभी तो हाँ, अभी तो जानवर प्रवृत्ति से ऊपर नहीं उठ पाए, कैसे साफ सुथरा रहा जाए अभी तो ये नहीं पता है। तो इसलिए इन सारे शास्त्रों की बातों को सुनना, पढ़ना, समझना ये बड़ा नितांत आवश्यकता है। और दिक्कत क्या हो रही है, धीरे धीरे जब हम बचपन से ये 20-25 साल अपने बिता दे रहे हैं इस तरीके से, उसके बाद में इट इज़ लाइक आपने स्लेट में लिख दिया है अब 20-25 साल में, अब उसको मिटाया नहीं जा सकता है। फिर माता पिता चिंतित होते हैं। पहले जब माता पिता के बच्चों को भक्ति में लगा दिया जाए, अरे नहीं 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 नहीं, जाइए मत बेटा, अंदर तक मत जाइए, ऊपर ऊपर से रहिए। हाँ, बच्चे अगर जुड़ने लगते हैं तो माता पिता को दिक्कत होने लगती है। और जब 25 साल बाद बच्चा कुछ करने लगता है, 25-30 साल बाद, तो फिर भागते आते हैं, प्रभु जी बचा लो, प्रभु जी शराब पी रहा है, पत्नी को मार रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ, क्योंकि आपने उसकी स्लेट में 20-25 साल तक ये लिख दिया है। अब वो किसी शास्त्रीय बात को मानने को तैयार नहीं है। उसने देख लिया है कि सब कुछ ऊपर ऊपर से करने के लिए है। दुकान खोलनी है तो एक पूजा करा लो, शादी करनी है तो किसी पंडित को बुला लो, बस इतना ही है आध्यात्मिकता। मतलब दिस, कहीं से किसी की नज़र ना लग जाए, जूता लटकाओ या शनि को तेल चढ़ाओ, बस कुछ कर दो, दैट्स इट। उनके लिए इन देवी देवताओं की इतनी औकात है, उनके लिए औकात को गिरा दिया है हमने। हम कहते हैं हम देवी देवताओं के पुजारी हैं, हमने देवी देवताओं को सड़कों पे ले आए। हमने शनि देव जो भगवान के इतने अच्छे भक्त हैं, उनको एक टीन के डब्बे पे ले आए हैं तेल डालने के लिए। और धिक्कार है हमारे हम तो देवी देवताओं के पुजारी भी नहीं है ठीक से, भगवान के पुजारी क्या बनेंगे? ये हमारी डुअल करेक्टर है, डुअलिटी है। वी आर करेक्टरलेस, क्योंकि हम मानते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। इसलिए हम कह रहे हैं हमने अगर अपना जीवन बर्बाद कर दिया तो किस तरह से आगामी पीढ़ी बर्बाद ना हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो शुरू के 20-25 साल ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें ये लिख दिया जाता है। हाँ, हमारे आज हमारे एनवायरनमेंट में भगवान क्या है, आचार संहिता क्या है, भगवद गीता क्या है, जीवन को नियमों के अनुसार जीना है, नहीं जीना है, जीवन को एंजॉय करना है, पैसा कमाना है, या जीवों की मदद करनी है, उनको भगवत धाम ले जाना है, व्हाट इज़ द पर्पस। तो ये पर्पस बचपन में उसको जीवन में बता दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को आप ट्रेनिंग देना शुरू करते हो तो पहले पर्पस बता दो। तुम्हारा पर्पस है फ्लाइट उड़ाना, अब तुम्हें हम ट्रेनिंग करेंगे, तुम एक पायलट बनोगे, अब हम तुम्हें ट्रेन करेंगे। तो उसी तरह से हम पहले बताना पड़ेगा ना, पहले ही तो बताना पड़ेगा। 20-25 साल तो आप बता दोगे ना, सबको ट्रेन भी दे दोगे कि बेटा तुम्हें भगवान के धाम में वापस जाना है, खुद नहीं जाना है, कितने सारों को लेके जाना है, जितनों को भी ले जा पाओ। ये पर्पस है। अब तुम आगे शुरू करो ट्रेनिंग, अब तुम इंग्लिश पढ़ो, अब तुम मैथमेटिक्स पढ़ो, अब तुम ये पढ़ो, अब तुम ये करो, लेकिन वो ध्यान रखना, इसलिए तुम ये सारा काम करो। तो वो हमने कभी नहीं बताया। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद बहुत कुछ लिख रहे हैं कि कैसे स्त्रियों प्रभुपाद बड़ा डिटेल में यहाँ पे लिख रहे हैं कि स्त्रियों का चरित्र, बालकों का चरित्र कैसा होना चाहिए। बालकों को यानी कि बच्चों को और स्त्रियों को स्पेशल प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। उस प्रोटेक्शन को ये बोला गया कि हमारी संहिताओं में, हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को दबाया जाता है। प्रभुपाद बड़ा क्लियरली लिखते हैं और बोलते हैं, दबाया नहीं जाता है। इट इज़ लाइक कि उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए जैसे बच्चों की प्रोटेक्शन होती है। लिखा गया है शास्त्रों में, जैसे बच्चों की प्रोटेक्शन होती है वैसे ही स्त्रियों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हाँ, उसका मतलब ये नहीं है कि वो नीची हैं या निम्न उसकी हैं, क्योंकि बच्चे भी हमारे बड़े प्रिय होते हैं। हाँ, लेकिन उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमारे संहिताओं में, हमारे शास्त्रों में, वैदिक सिस्टम में कुछ नियम बनाए गए। हमने उस सारे नियमों की धज्जी उड़ा दी। हमने कहा स्त्रियों को बाहर निकलना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। कंधे से कंधा क्यों मिलाएंगे भैया? उसके कंधा टूट जाएगा, उसका कंधा मजबूत नहीं है। हाँ, लेकिन वो कुछ और मदद कर सकती है, वो इमोशनल सपोर्ट दे सकती है, वो परिवार को जोड़ सकती है, उसके कुछ और गुण हैं। कंधे से कंधा मिलाना उसका गुण नहीं है। एक तो उसका कंधा नीचे है, आदमी का कंधा ऊपर है, तो कंधा मिलेगा ही नहीं पहले तो। अब मिल गया, अगर ठोक दिया तो बस टूट ही जाएगा। उसके अंदर ये गुण नहीं था, उसका कुछ और ही गुण है। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। शी इज़ हाउस मेकर, है ना, जो हाउस को बनाती है।
हाउस में, घर में धार्मिकता ला सकती है स्त्री, यस, स्त्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर सकती है, लेकिन उसका रोल डिफरेंट है। हर चीज़ को इक्वल नहीं कर सकते आप, क्योंकि ऑफिस के अंदर भी हर इक्वल नहीं है। कोई मार्केटिंग देख रहा है, कोई फाइनेंस देख रहा है, अभी नहीं कर सकते सब बराबर है। कोई कुछ भी देखे गलत से। देर इज़ अ रोल स्पेसिफाइड फॉर एवरी वन बिकॉज बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड कैपेसिटी स्किल। तो ये सब हमारी संहिताओं में लिखा है, लेकिन लोग इसको ना तो जानते हैं, और जो जानते हैं वो मानना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है कि ये जीवन उनको एक सुखी जीवन दे सकता है। लेकिन ऑलरेडी वो दुखी हैं, और वो देख रहे हैं। अब तो हमारे शिला प्रभुपाद के परिवार में लोगों को देख सकते हैं आप कैसे वो वैदिक जीवन जी रहे हैं और बड़े सुखी हैं। आप जाइए, स्टडी कीजिए, गूगल मत कीजिए, वहाँ पर तो प्लस माइनस देखेगा, जाके लाइव देख के आइए इस्कॉन कम्युनिटीज़ जगह जगह पर कैसे जी रहे हैं, स्त्रियाँ कैसे रह रही हैं। जो फॉलो कर रहा है, सब लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आई नो दैट, बट जो फॉलो कर रहा है क्या वो सुखी है इस तरह का सिस्टम चला के, वैदिक सिस्टम चला के, या दुखी है। और हाथ कंगन को आरसी किया, जाके खुद जाके देखिए कि शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने में क्या आनंद है, और आसुरी जीवन जीने में हमें क्या प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।